चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए हिंदी का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हो कि त्रैमासिक परीक्षा 2022 का और 23 का रहने वाला है, क्लास 9 का रहने वाला है। विषय हिंदी का आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीटली सोल्यूशन बताऊँगा। और यहाँ पर आप पूर्णांक 75 मार्क्स का देख सकते हो। नोट में आपको दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे उसके समूह अंक कितने होंगे, क्वेश्चन कितने अंक का होगा, आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके इस प्रकार से यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो कि इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? क्या पानीपत की लड़ाई, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, या फिर कारगिल का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका विकल्प आ जाएगा बी वाला, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट की बात ने, बछिया के ताऊ रिडर्सन के मुहावरे का अर्थ है, यानी कोल्हू का बैल, या फिर आपका अधिक परिश्रमी, या फिर आपका मूर्ख व्यक्ति, या फिर विद्वान व्यक्ति। बछिया के ताऊ यहाँ पर कह रहा है बछिया के ताऊ अर्थात मूर्ख व्यक्ति। क्या आ जाएगा? मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन में आपका सवाल है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? तो मूर्ख व्यक्ति आ जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो आपका 101 इनकी 101 पोथियाँ रखी गई थी। वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्य अंग 2 होते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि कालिंदी, यानी यहाँ पे क्या है, कालिंदी कुल कदम की डारण में अलंकार है, कौन सा है? तो आपको यहाँ पर सिंपली अनुप्रास अलंकार दिखा रहा है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि चुनकर आपको सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। और शब्द की दृष्टि से 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट की बात नहीं कि नवरत्न में डैश समास है? नवरत्न में आपका द्विगु समास है। क्या है? तो द्विगु समास है, ना कि द्वंद्व है। क्या है? तो आपका द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम जो शब्द होता है वो आपका संख्यावाची होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, संगोष्ठी में डैश उपसर्ग है? तो संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको सिंपली सम है। क्या है? तो सम है। इनके माँ पे जो हलंत है वही वाला सम है, इनके माँ आधा बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात है कि भरिया का अभिप्राय डैश हो तो है? तो हो तो है भरना या फिर भारवाहक, तो आपको सिंपली भारवाहक ही लगा देना है। वाक में घर डैश का प्रतीक है, किसका है? तो परमात्मा का है। किसका है? तो परमात्मा का है। किसका है? तो परमात्मा। यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, यह 16,17,000 फीट होती है। पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि डांडा, यानी डांडा धोदला की ऊंचाई है, तो वह कितनी है? तो 16,17,000 फीट। यानी कि विकल्प आपका बी वाला का जो आंसर होगा वो ये वाला आपका रहने वाला है। और पखा पखी क्या होता है? तो पखा पखी आपका पक्ष और विपक्ष होता है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा? तो सा वाला आपको सिंपली ये वाला हो जाएगा। और कच्चे सकोरे क्या होता है? तो कच्चे सकोरे क्या होता है? स्वाभाविक रूप से कमजोर, यानी क्या होता है? स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। सूरज का व्याह यानी कि किसका होता है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। और यहाँ पर क्या है, गधे में गुणों की पराकाष्ठा, यह ऋषि मुनियों से, यानी कि ऋषि मुनियों से, यही आपका आंसर है। आपके सभी आंसर मिल चुके हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या रहा है क्वेश्चन 4 इस प्रकार से रखा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लेना है और इसके तमाम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आपके सामने आ चुका है चौथा वाला क्वेश्चन, इस प्रकार से आपके सामने रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रहा, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदे विदेही, यहाँ पे विशेषी में कौन सा अलंकार है? तो आपको सिंपली सपोज लिखना है। फिर उसके बाद आपको कौन सा के स्थान पर क्या लिखना है? यमक अलंकार लिखना है। क्या लिखना है? तो यमक लिखना है। क्या लिखना है? यमक लिख देना है। कौन सा के स्थान पर आपको यमक लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम आपको लिखना है। 2 महाकाव्य लिख दीजिएगा। कौन कौन से? एक कामायनी, और आप यहाँ पर रामचरितमानस, यानी 2 महाकाव्य लिख सकते हैं। तो कामायनी आपको सिंपली क्या लिखना है? तो आपको सिंपली पहला लिखना है कामायनी लिखना है। कामायनी की जो रचना, यानी कि जो क्या है, तो महाकाव्यकार हैं, तो वे क्या, वे कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लगा देना है। क्या लगा देना है? तो जयशंकर प्रसाद लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर अगर दूसरे की बात नहीं, तो दूसरे आपके रामचरितमानस लिख देना। क्या लिखना है? तो रामचरितमानस लिख देना। इसके कौन है? तो क्या करना, कौन है? तो तुलसीदास आपको लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है कि यहाँ पर कह रहा है मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है, तो वह उर्दू भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई, तो उर्दू में लिखी गई है। कबीर खान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते थे, तो गोवर्धन का। किसका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर गोवर्धन आपको सिंपली यहाँ पर गोवर्धन लिख देना है। निरपवाद या सहिष्णुता का अर्थ आपको स्पष्ट बताना है। नेक्स्ट बात यहाँ कर रहा है कांजी हस हौस क्या है, आपको बताना है। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि काजी हौस क्या है, उसमें वन्य जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया। अथवा वाले क्वेश्चन है कि डांडे क्या है, लिहाजा की और पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, काव्यांश में विष और अमृत किसका प्रतीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ललित यज्ञ ने ईश्वर का वास इनके कहाँ बनाया। लाह के इनके वाह के आधार पर स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की शब्द की आपको शब्द की जगह एक जैसा अर्थ वाला शब्द लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अथवा यहाँ पर क्या है दिए गए शब्दों को सही क्रम में आपको लगाकर सार्थक वाक्य बनाना है। मेले हैं मुझे में घूमना लगता है अच्छा, तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। अथवा क्वेश्चन है कि दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखना है आपको। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि फूला ना समाना अर्थात बहुत खुश होना। खून पसीना एक करना इनके अत्यंत कठिन परिश्रम करना। इस प्रकार से आपको इसके डेफिनेशन में आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अथवा वाली क्वेश्चन की बात करें, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। निरंतर चलने वाला। निरंतर चलने वाला क्या कहते हैं, कि क्या कहते हैं, तो आपको वो लिखना है जो पुरुषों में हो उत्तम, यानी जो पुरुषों में उत्तम हो अर्थात पुरुषोत्तम आपको लिखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये बात है कि वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी थी। आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। मैंने यह फिल्म कुछ समय पहले देखी थी। मैंने यह फिल्म इससे पहले केवल एक बार देखी। यहाँ आने से पहले मैंने यह फिल्म देखी। तो आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी, यही आपका आंसर है कि मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी अर्थात आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी, यही आपका आंसर है। अथवा की बात नहीं कि दिए गए विकल्पों में उचित विराम चिन्ह आपको चुनकर लिखना है। मुझे बहुत कुछ करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो मुझे बहुत कुछ करना है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, आपको यहाँ पर मुझे कुछ करना है, यहाँ पर आपको कॉमा लगा देना है। फिर उसके बाद क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन 13 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखना है आपको। काकी हलवा व्यंजन बूढ़ी कचौरी मेहमान गाँव शादी, ये सभी आपको क्या करना है, इसमें आपको इनके इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कहानी का निर्माण करना है। यहाँ पर क्वेश्चन 14 की बात नहीं कि पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद आपको लिखना है। दो मित्रों के बीच आपको संवाद लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि बुखार से पीड़ित रोगी और डॉक्टर का संवाद भी आपको लिखना है। घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य में लिखना है। प्रेमचंद जी इनके अथवा राहुल सांक्यार्तिन जी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। प्रमुख रचनाएं, भाषा एवं शैली, साहित्य में स्थान, और आपको इस प्रकार से यहाँ पर देना है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए, थल थल में व्यंग्य बसता है, शिव ही भेद न कर क्या, हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ।